वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बखैर आफियत होंगी। आज 14 अक्टूबर 2024 है और आज एक्सटेंशन के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। यानी कि कंपनीज़ के अलावा जो टैक्स पेयर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड या बिजनेस इंडिविजुअल्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप्स या ऐसी कंपनी जिनका स्पेशल टैक्स ईयर है, उनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट जो है वो आज 12 बजे तक है रात को। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट यानी आज की डेट में फ़ाइल नहीं कर सके तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि फिर आप अदरवाइज़ नॉन फाइलर हो जाएंगे। नॉन फाइलर होने से बचने के लिए स्टिल आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो अभी आपके पास टाइम है, यू कैन फाइल योर टैक्स रिटर्न। तो आप इस तरह एक्टिव टैक्स लिस्ट में शामिल रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या आप किसी वजह से टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे, तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप आईरस सिस्टम के अंदर जाकर एक्सटेंशन अप्लाई करें और इस तरह आप 15 दिन की एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे और नॉर्मली ये एक्सटेंशन मिल जाती है। 90+% चांसेस हैं कि आपको टैक्स रिटर्न में एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो अगले 15 दिनों में आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसके अलावा अगर एक्सटेंशन भी आप अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो उसका एक और क्विक हल ये है कि आपके पास क्योंकि टाइम कम है और आप हो सकता है कि अपना डाटा रिकॉर्ड ना कर सकें पूरे तरीके से या उसमें आपके पास डाटा अवेलेबल ना हो कंप्लीट, तो उस सूरत में आप अपनी बिल्कुल ज़ीरो रिटर्न फाइल कर दें। और ज़ीरो रिटर्न जब आप अपनी फ़ाइल करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि विदिन 60 डेज़ आप अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं विदाउट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। यानी कि आपको एक रीज़न देनी पड़ेगी कि क्यों रिवाइज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ टैक्स रिटर्न, और आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी और आपको वो समझा जाएगा कि आपने विद इन ड्यू डेट अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की है, तो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल रहेंगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इन केस आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे और स्टिल आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि अभी जो लोग अपने ड्यू डेट में या एक्सटेंडेड ड्यू डेट में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से बाहर हो जाते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस पड़ते हैं और बाद में वो अपनी रिटर्न फाइल भी कर देते हैं, तो तब भी वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं होते, बल्कि वो एक नई कैटेगरी जो आई है वो लेट फाइलर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो लेट फाइलर्स के ऊपर स्पेशली इन केस ऑफ परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी आपके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। नॉन फाइलर से तो कम है लेकिन फाइलर से ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं। इस सूरत में टैक्सेस से बचने के लिए और फाइलर स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि या तो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, नहीं कर पा रहे तो 15 दिन की एक्सटेंशन ले लें, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप अपनी ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल करें। इनकम भी ज़ीरो कर लें, एक्सपेंसेस भी ज़ीरो कर लें, उसके बाद अपनी वेल्थ भी ज़ीरो करके आप सबमिट कर दें और विद इन 60 डेज़ आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। काफ़ी टाइम होता है, 60 दिनों का काफ़ी टाइम है, बल्कि आप अगले चंद दिनों में ही इसको रिवाइज़ कर सकते हैं अपनी टैक्स रिटर्न को, ताकि आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में, और जो आपने नील रिटर्न फाइल की थी उस नील रिटर्न की फाइल की बेसिस के ऊपर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इमीडिएटली एक्ट कर सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझें। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, आप इनमें से किसी भी तरीके पर अमल करके जो आपको सूट करता है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, एक्सटेंशन अप्लाई करें या ज़ीरो रिटर्न फाइल करके फाइलर स्टेटस मेंटेन रखें। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने